बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गंदम की फसल से अगर आप 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार लेने का हदफ रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप गंदम की फसल वक्त पे काश्त कर दें। अब जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए, जहां कपास की फसल आमतौर पे काश्त की जाती है, तो वहां अगर आप कपास की छड़ियां काट के 1 नवंबर से लेके 10 से 15 नवंबर तक अगर आप गंदम की फसल काश्त कर देते हैं, तब तो आप 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार ले सकेंगे। लेकिन अगर आप ये गंदम की फसल 20 के बाद काश्त करते हैं, 20 नवंबर के बाद काश्त करते हैं, तो आप किसी भी सूरत 60 मन 70 मन को क्रॉस नहीं कर सकते। काश्तकारी गंदम की फसल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इसे वक्त पे काश्त करना बहुत ज़रूरी है। अब जनूबी पंजाब के इलाके में जहाँ कपास की फसल का रेट बहुत अच्छा है, तो वहाँ हमारा काश्तकार भाई क्या कर रहा है कि वो देर कर रहा है आखिरी चुनाई के अंदर। अब वो जब देर कर देता है आखिरी चुनाई के अंदर, फिर उसके बाद छड़ियाँ काटता है। छड़ियाँ काटने के बाद ज़मीन बिल्कुल खुश्क होगी, उसके बाद फिर वो रोनी का पानी लगाएगा, यानी पहला पानी लगाएगा। फिर रोनी के पानी के बाद जब ज़मीन वत्तर हालत में आएगी, उसके ऊपर हल, सुहागा, रोटावेटर, लेज़र लेवलर वगैरह चलाएगा और उसके बाद फिर गंदम की फसल काश्त करेगा उस वत्तर के अंदर। तो इस तरीके के अंदर वो अपने 8 से 10 दिन ज़ाया कर देगा, यानी कि वो 20 नवंबर के बाद काश्त कर रहा होगा। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे आप अपनी गंदम की फसल को वक्त पे काश्त कर सकेंगे और बेहतरीन पैदावार ले सकेंगे। इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में पुराने वक्तों में होता ये था कि हमारा काश्तकार जो है वो बड़ी आसानी के अंदर था। वो आसानी के साथ कपास की सारी चुनाइयाँ भी लेता था, उसके बाद फिर खेत को पानी लगाता था, उसके बाद जब वत्तर आता था तो वो जो है उसके अंदर हल, सुहागा वगैरह चलाता था और उसके बाद फिर गंदम का थैला उठा के ले जाता था और गंदम की जो है वो छट्टे के ज़रिए काश्त कर देता था। बड़ी ही आसानी के अंदर था। उसके बाद फिर हमारे साइंसदानों ने क्या किया कि उन्होंने मुख्तलिफ मशीनें ईजाद कर ली, जिसका नाम उन्होंने ड्रिल मशीन रखा। अब ड्रिल मशीन के अंदर उन्होंने क्या किया, उनका जब आपकी ज़मीन जो है वो वत्तर हालत में हो, तो इस वक्त आप ये ड्रिल कर दिया करें बीज को, तो उससे जो है आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। काश को जो आप छटा करते हैं बीज का, तो उससे क्या होता है कि बीज जो है वो आपका कुछ सतह ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, कुछ आधा इंच नीचे होता है, कुछ 1 इंच, कुछ 1.5 इंच, कुछ 2 इंच, कुछ 3 इंच तक नीचे चला जाता है और कुछ हल के साथ जो है वो 4 साढ़े 4 इंच तक भी बीज जो है वो नीचे चला जाता है। तो याद रखें, जब भी आपका बीज जो है गंदम का वो 4 इंच तक नीचे चला जाएगा तो फिर वो नहीं उगेगा। बीज हमेशा वही उगता है जो 2 ढाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच गहराई तक जाता है। अब आपने जब छट्टे के ज़रिए काश्त किया, उसके बाद आपने हल चला दिया, जो बीज आपका नीचे चला गया, यानी 50 किलोग्राम के अंदर से अगर 3-4 किलो बीज भी अगर आपका 4 इंच से नीचे चला गया, तो वो बीज आपका नहीं उगेगा। यानी कि आपने 1 एकड़ के अंदर 50 किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया, लेकिन जो उगने के लिए जो बीज था वो 46 किलोग्राम या 47 किलोग्राम था। बाकी बीज जो है वो ज़ाया हो गया। इसके अलावा दूसरा नुकसान क्या होता है छट्टे के अंदर, कि जब हम छट्टे के ज़रिए काश्त करते हैं तो पौधे से पौधे का फासला, लाइनों से लाइनों का फासला बराबर नहीं होता। बाज़ बीज तो बीज के साथ चिपका होता है, बीज के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। बाज़ बीज जो है वो दूसरे बीज का फासला 1 इंच होगा, बाज़ जगहों पे 2 इंच होगा, बाज़ जगहों पे 6 इंच भी होगा। यानी वो पौधे जो उस बीज से निकलेंगे, किसी जगह तो उन्हें 1 इंच का फासला मिलेगा, किसी जगह उन्हें 6 इंच का फासला मिलेगा। यानी बीज के फासले के अंदर, पौधों के फासले के अंदर यकसानियत नहीं होती, जिसकी वजह से पैदावार जो है वो कम आती है। काश में जब आप ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं तो लाइनों का फासला जो है आप मेंटेन करते हैं। उसके बाद फिर पौधों से पौधों का फासला भी एक ख़ास हद तक होता है, जिससे क्या होता है कि हर पौधे को एक ख़ास जगह मिलती है उगने के लिए, उसके बाद बढ़ोतरी करने के लिए और उसके बाद वहाँ से खुराक, रोशनी और हवा लेने के लिए। तो इस तरह से ना सिर्फ तमाम बीजों को मुनासिब जगह मिलती है, अपने अपने हिस्से की ज़मीन मिलती है बढ़ोतरी के लिए, बल्कि जो बीज हम डालते हैं ड्रिल के ज़रिए उसकी भी एक ख़ास गहराई होती है। यानी ड्रिल के ज़रिए जब आप अपनी गंदम की बीज को काश्त करते हैं तो वो बीज जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, वो 1 से 1.5 इंच गहराई में जाता है। यानी सारे के सारे खेत के अंदर बराबर गहराई के अंदर बीज आपका पड़ा होता है, तो उससे बीज का उगाव बराबर वक्त पे होता है। सारे के सारे पौधे एक ही वक्त में निकल रहे होते हैं। काश भाई, यहाँ हम आपको गंदम की बिजाई का खुश्क तरीका बताने लगे हैं। अगर आपने मकई की फसल काश्त की हुई है या आपने कपास की फसल काश्त की हुई है, जैसे ही आप उसकी कटाई करें, आपका खेत साफ हो, तो उसके बाद आप इस ज़मीन को तैयार करें, खुश्क तैयार करें, हल चलाएं, लेज़र लेवल चलाएं, खुश्क ज़मीन को तैयार करें। तो उस खुश्क ज़मीन के ऊपर आप ड्रिल चला के बीज डाल दें
और उसके बाद जो है वो ऊपर से आप पानी लगा दें। इसे कहते हैं गंदम की बिजाई का खुश्क तरीका। इससे होता ये है कि आपके 8 से 10 दिन बच जाते हैं, आपको ज़मीन के वत्तर आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप खुश्क ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके बाद ड्रिल कर देते हैं अपने बीज को, तो आपके वो जो 8 से 10 दिन बच रहे होते हैं, उससे आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। काश इन दोनों ड्रिल के अंदर आप पौधों से पौधों का फासला भी मेंटेन कर लेते हैं, बीज की गहराई भी मेंटेन कर लेते हैं, पैदावार दोनों के अंदर ज़्यादा आती है। लेकिन खुश्क ड्रिल के ज़रिए से जब आप गंदम की फसल काश्त करते हैं, तो उससे पैदावार इसलिए ज़्यादा आती है कि वो जो 8 से 10 दिन बच जाते हैं, आपको वत्तर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो 8 से 10 दिन के अंदर जो आपकी पैदावार बढ़ती है, वो खुश्क तरीके से बढ़ती है। काश कोई अगर आपके पास खुश्क ड्रिल नहीं है, तो फिर आप ये काम छटे के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कि आप खुश्क ज़मीन को तैयार करें, उसके बाद बीज और खाद का छटा करें और उसके बाद जो है हल सुहागा हल्का सा ऊपर लगा दें। तो इस तरह से आप खुश्क ज़मीन के अंदर छटे के ज़रिए भी गंदम की फसल काश्त कर सकते हैं और इससे भी आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।